एडवर्टीजमेंट को लाइक करिए, उनको लीड देते हैं तो लीड दिए। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट खरीद के भी देख लीजिए कि भाई उनके प्रोडक्ट में और मेरे प्रोडक्ट में क्या है। यही मार्केट रिसर्च है। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी बनती है, गाड़ी बना रही है टाटा, तो टाटा ना मारुति के प्रोडक्ट खरीदती है, पहले उसकी पूरी R&D करती है, फिर उस गाड़ी में से क्या चीज वो बेस्ट निकाल के अपनी गाड़ी में डालती है। दिस इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस इज लीगल, इट्स नॉट ए इलीगल, राइट। ये इलीगल नहीं है, ऐसा करना गलत नहीं है, ऐसा करना बिल्कुल सही है। रिसर्च करना बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, तो मैं अपने जैसे हर महीने नए 25 लोग ढूंढता हूं, राइट। वो क्या कर रहे हैं उनको देखता हूं, जो बेस्ट पीपल है उनको फॉलो करता हूं। हो सकता है कई बार उनसे मैं फीस देके सीखता भी हूं कि भाई ये चीज बहुत अच्छा सिखा रहा है, चलो इनसे नॉलेज गेन करते हैं, उनसे सीखता भी हूं। या मेरी टीम को बोलता हूं कि भाई आप इसका कोर्स लीजिए, सीखिए, आप ये वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी सिखा रहा है, आप इसे सीखिए, नई टेक्नोलॉजी है। तो इसमें कोई वो चीज नहीं है। तो अगर आपको मार्केट में सक्सेस होना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है। तो पहली चीज क्या, सेल नहीं करना, आपको अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज करना है कि ये डिजायर है या नीड है। डिजायर है तो डिजायर की तरह कंटेंट क्रिएट करना है, नीड है तो नीड की तरह। आप जैसे 25 लोग हर महीने आपको फॉलो करने, करोड़ों करोड़ों लोग हैं आप जैसे, 25 लोग फॉलो करने उसमें से ढूंढ के। और ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपने कोई चीज कहीं पर देखी ना, फिर आपको उसी तरीके से लोग दिखते हैं। मतलब जो आप देखना चाहते हो सोशल मीडिया वही आपको दिखाता है, राइट। आप वहां पर डांस देखना चाहते हो तो सोशल मीडिया आपको डांस ही दिखाएगा। आप वहां पर एजुकेशन देखना चाहते हो तो सोशल मीडिया एजुकेशन ही दिखाएगा। जैसा आप देखना चाहते हो वैसा ही दिखाता है। और ये बहुत पॉजिटिव चीज है जो हम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि वहां से जब आप उनको लाइक करना स्टार्ट करोगे, उनको फॉलो करना, उनके वीडियोस देखना स्टार्ट करोगे, तो आपको उसी टाइप के वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप एक आदमी से नहीं 25 आदमी से सीख रहे हो फिर, राइट। तो पहली चीज आज से जब आप सेल करने जाओगे, अपने कंटेंट क्रिएट करने जाओगे, तो आपको लोगों को देखना है, आपको वेबसाइट को फाइनल बनाना है। तो अपने जैसी 25 वेबसाइट देखिए, पहले माइंड ओपन होगा आपका, है ना। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट कर पाओगे। तो सेल करनी है तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले रिसर्च करनी है। आज मैं आपको कुछ फार्मूले बता रहा हूं, जो पुराने लोग हैं उनको ये प्रेजेंटेशन थोड़ी पहले भी मिली होगी, कुछ अपडेट्स हैं इसके अंदर। हम एक अल्टीमेट सेल्स मशीन के बारे में बात करेंगे कि कस्टमर को जाने कैसे, समझे कैसे, और हम सेल कैसे करें, हमारी सेल कैसे बढ़ाए। पहली चीज, अंडरस्टैंड योर कस्टमर। हर आदमी आपका कस्टमर नहीं हो सकता जी। मेरे को कोई बोलते हैं मैं तो पानी बेचता हूं, सबको पानी चाहिए, तो मैं तो सबको ही दिखा सकता हूं ना जी। आप पानी बेचते हो तो जो गरीब आदमी वो आपसे पानी नहीं खरीदने वाला, जिसके पास पैसे नहीं है वो पानी नहीं खरीदने वाला, जो गांव में रहता है वो आपसे पानी शायद नहीं खरीदने वाला। तो आपका कस्टमर सारे लोग नहीं है। वही बोतल का पानी कौन खरीदेगा, बेच रहे तो बोतल भर के कौन खरीदेगा, या तो कोई होटल खरीदेगा, या कोई ऑफिस खरीदेगा, या कोई बहुत हाई फाई सिटी में रहता है सोचा वो खरीदेगा। नो योर कस्टमर। हर इंसान, चाहे आपका प्रोडक्ट कैसा भी हो, हर इंसान आपका कस्टमर नहीं हो सकता, राइट। मैं कपड़े बेचता हूं, हर इंसान मेरा कस्टमर नहीं हो सकता। मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचता हूं, हर लेडी मेरा कस्टमर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हमें उनका इंटरेस्ट, उनकी डिजायर, उनकी चीजों को देखना पड़ेगा, राइट। हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, लोगों से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। जब आप मार्केट जाते हो तो मिलिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आए हो, सर के प्रोडक्ट ब्यूटी पार्लर के, सॉरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, हेल्थ के प्रोडक्ट्स है, तो वो अगर पूछे कि यार आप ऐसा कुछ यूज करते हैं क्या, अच्छा कितना यूज करते हैं, आपके घर में कितना यूज करते हैं, तो आपको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि ये आदमी रहता है एक फॉर एन एग्जांपल बी स्केल सिटी में, ये रहता है ए में। ए वाले ना, ए वाले जो लोग हैं वो ज्यादा खरीदते हैं, तो मतलब मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है उनको टारगेट करूं तो शायद मेरी सेल ज्यादा होगी। दिस इज द रिसर्च। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछिए, हर चीज ऑनलाइन नहीं हो सकती, और जो वो आंसर दे रहे हैं उनको पेशेंटली लिसन करिए, सब्र के साथ सुनिए कि उन्होंने क्या आंसर दिया है। हो सकता है कि उनका आंसर आपके हिसाब से नहीं हो, राइट। हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि मैंने इनसे कुछ पूछा तो ये क्या आंसर देने वाली है, मेरे दिमाग में पहले होता है। अगर ये दिमाग से मैच किया तो वेरी गुड है, नहीं मैच किया तो मेरे को इरिटेशन होगी, राइट। ये बिजनेस ओनर में नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है हर इंसान आप जो सोचे बैठे हो वैसा ही जवाब देगा आपको, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आपको रिसर्च करनी, क्वेश्चन पूछना आपको मिलेगा। जब कस्टमर नीड को आप आइडेंटिफिकेशन करोगे तो अपनी सेल्स पिच को आप बेटर कर पाओगे, सेल्स पिच को बेटर कर पाओगे। और ये जो चीज है ना, ये आज भी करनी पड़ेगी, आज से 30 साल के बाद भी करनी पड़ेगी। ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं है इस दुनिया में
जो ये बोले मुझे परफेक्टली पता है कि ही इज माई कस्टमर और सी इज माई कस्टमर। ऐसा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिसको परफेक्टली पता हो कि सी और ही माई कस्टमर, राइट। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर कौन है, कैसा है, और आपका कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी नीड्स क्या है। सो पहली चीज अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करिए। सेकंड चीज, अब एक बार आपने कस्टमर को अंडरस्टैंड कर लिया, अब उनके साथ आप रिलेशनशिप पे काम करिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करिए। मतलब उन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा एजुकेट करिए, अच्छे से बताइए, राइट। बिल्डिंग रिलेशनशिप एसेंशियल फॉर सेल। इसमें क्या आपकी ट्रस्ट बढ़ेगी, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बढ़ेगा, एम्पैथी डेमोस्ट्रेट करिए, आप रेपो बिल्डअप करिए कस्टमर के साथ में। मे बी वो आपका प्रोडक्ट ना खरीदे, हो सकता है आपका कस्टमर अभी रिसेंटली नहीं बनने वाला, बट आने वाले टाइम में बनने वाला है, तो आप ये उसके साथ में थोड़ी सी रेपुटेशन बिल्ड करने पे काम करिए। मतलब जो आपका कंटेंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी रेपुटेशन आपकी बिल्ड हो उसके लिए। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये बहुत जरूरी है। हम कस्टमर को इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, हमें ये लगता है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इवन ये गलतियां मैंने भी करी होंगी, हर इंसान करता है, कस्टमर भगवान है। वेरी गुड जी। अब कस्टमर भगवान है तो कस्टमर को क्लियर कट बताना पड़ेगा, उसकी जो पूजा है वो क्लियर कट मंत्र जाप करने पड़ेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा ना भगवान के साथ में। आप वैसे तो नहीं कर सकते कि नहीं चलो जी कोई बात नहीं, कोई भी मंत्र पढ़ेंगे चलेगा, राइट मंत्र ही पढ़ने पड़ेंगे। तो कस्टमर अगर भगवान है तो उसको राइट चीजें क्लियर कट बताओ कि ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता जी मैं आपके लिए, मैं आपको लड्डू का प्रसाद बांट सकता हूं, मैं आपको ना काजू कतली नहीं चढ़ा सकता जी, मेरी औकात नहीं है, राइट। तो क्लियर कट भगवान को बताइए क्या कर सकते हैं। अगर कस्टमर आपके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा तो एक ही रीजन है कि आपने उनकी रिक्वायरमेंट को क्लियर नहीं किया, और अगर फिर भी कर रहा है तो फिर भगवान नहीं हो गया, फिर वो राक्षस हो जाता है, फिर साइड में हो जी उससे। मतलब आप जो भी आपका कस्टमर है उसके साथ उसकी जो भी चीजें हैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है कि आप क्या कर सकते हो, जो आप कर सकते हो उतना ही बताइए, जो आप नहीं कर सकते या आपको नहीं पता तो आप मना कर दीजिए कि सर जी मुझे नहीं पता, मैं आपको 10 मिनट में अपनी टीम से बात करके आपको बता रहा हूं। कोई किसी को झूठा आश्वासन देना, रॉन्ग कमिटमेंट करना, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आपने कॉल किया और आपने बोला कि मनोज जी ये बताइए मनोज भाई कि हमें ना ये वेबसाइट बनानी है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं पता होगा तो मैं आपको बोलूंगा आप 10 मिनट रुकिए, अभी इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, मैं आपको सोल्यूशन ढूंढ के दे रहा हूं। तो मेरी रेपुटेशन खराब नहीं हुई आपके साथ में। एक मेरे को पता नहीं है और मैं बोले यार मैंने नहीं बताया थे, क्या सोचेंगे, कैसा डिजिटल मार्केटिंग कोच है, चलो कुछ भी बताते हैं, इनको क्या पता। अच्छा मैंने कुछ भी बता दिया, आपका काम तो हुआ नहीं उससे, फिर आप किसी और से पूछोगे वो आपको सही आंसर देगा, फिर आपके दिमाग में क्या जाएगा, इस आदमी कुछ नहीं पता, गोली देता है। दैट इज द पॉइंट, राइट। तो नहीं पता ना, मना कर दो, नहीं पता जी, सॉल्यूशन ढूंढिए। आपके पास एक नया क्वेश्चन आ गया, इस दुनिया के आप ज्ञाता नहीं बन सकते कि सब कुछ आपको पता हो नहीं सकता कभी जिंदगी में, राइट। कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास रेडीमेड है, नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो मोस्टली हो सकता है, बट कोई प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है कि नहीं है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, 30 साल से डॉक्टरी कर रहा है, कोई बीमारी ऐसी आती है नहीं उसके पास सॉल्यूशन है, तो क्या करता है वो, एक्सपर्ट को दूसरे को बुलाता है, पैनल के साथ मीटिंग करता है, टीम के साथ मीटिंग करता है, कुछ दवाइयां ढूंढता है, फिर वो इलाज बताता है ना। झूठा तो नहीं बोलता ना कि चलो हाथ काट देते हैं इसका हो जाएगा इलाज, ऐसा नहीं करना। कस्टमर को राइट इन्फॉर्मेशन दीजिए। आपके जो भी कस्टमर होंगे मोस्टली होलसेलर होंगे, क्योंकि आप एक मैन्युफैक्चरर या आप सर्विस दे रहे हो, तो मोस्टली आपके अच्छे लेवल के कस्टमर होंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करिए ताकि आप लोगों की रेपुटेशन पे खरे उतर सके। जब तक गुडी गुडी चल रहा है जब तक तो बहुत बढ़िया है। जिस दिन हमारी मार्केट में 2 आदमी हमारी ऑब्जेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, उस दिन हम अंदर से उबलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप बिजनेस में हो तो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आना चाहिए। ऑब्जेक्शंस आएंगे, मे बी ऑब्जेक्शन रॉन्ग है, मे बी राइट है। रॉन्ग है इग्नोर कर दीजिए, राइट है ठीक कर लीजिए। अगर रॉन्ग है तो इग्नोर कर दीजिए, राइट है तो ठीक कर लीजिए, बट ऑब्जेक्शंस को इफेक्टिवली हैंडल करिए। ऑब्जेक्शंस आपको अच्छा सिखाते हैं। ये मार्केट है, हर आदमी आपके लिए सही नहीं बोल सकता। यहां पर आप 15 लोग बैठे हुए हो, ये 15 के 15 को हो सकता है मजा ना आया हो, कोई जरूरी नहीं है।
अब जिसने नहीं आया वो बोलेगा मेरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ, राइट, मेरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब दो दो बातें होती है यहाँ पर। एक जवाब ये होता है कि नहीं हुआ तो सर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं नहीं हुआ तो। दूसरी बात ये होती है कि चलो कोई बात नहीं, आप बैठिए, क्या फायदा चाहिए था आपको, आप मुझे बताइए क्या फायदा चाहिए था। सर मुझे 5 फायदे चाहिए थे। तो उसकी टोन, मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, वो कहाँ आ गई, ये 5 फायदे चाहिए थे, मतलब आपने नोट डाउन कर लिया, कोई बात नहीं 5 चाहिए थे, ये आपको यहाँ पर मिल गया, ये आपको यहाँ पर मिल गया, ये आपको नहीं मिला, आप इस आदमी के साथ बैठिए, फायदा लेके जाइए। क्या हुआ, ऑब्जेक्शन आया, आपने सब्र के साथ हैंडल किया, तो उसमें उसका भी फायदा है और आपके बिजनेस का भी फायदा है, और वो आपको फायदा देगा ही देगा। तो कोई भी आपके प्रोडक्ट्स को लेके नेगेटिव कमेंट्स करता है, कोई भी आपकी सर्विस को लेके नेगेटिव बोलता है, हर आदमी को आप खुश नहीं कर सकते, आपको ये दिमाग में रखना है, उसके ऑब्जेक्शन को सुनना है, समझना है, राइट। फिर एक होता है कि नहीं मुझे मजा ही नहीं आया, तो भाई फिर उसका कोई इलाज नहीं है, राइट। तो उसको वो ऑब्जेक्शन को हैंडल करिए, इग्नोर कर दीजिए, कोई बात नहीं, वो इग्नोरेंस होगी। सो आपको ये समझना है कि कौन सी चीज राइट है, कौन सी चीज रॉन्ग है। ऑब्जेक्शन राइट है तो ठीक कर लीजिए, रॉन्ग है तो इग्नोर कर दीजिए। सेल क्लोज करनी आनी चाहिए, मतलब आपका जो अल्टीमेट गोल है ना, आप ट्रस्ट क्यों बढ़ा रहे हो, एजुकेट क्यों कर रहे हो, आप ये सारा क्यों कर रहे हो, क्योंकि सेल को क्लोज करना है। सेल को क्लोज करनी आनी चाहिए। मतलब यहां तक तो ठीक था कि सब कुछ सही चल रहा है, वेरी गुड जी, फ्री में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को बहुत सारा सीखने को मिल रहा है, इट्स फंटास्टिक है। बट उसके बाद तो आपकी सेल, पैसा चाहिए ना आपको, अल्टीमेट क्या है, गोल क्या है, पैसा। सेल तो क्लोज हुई नहीं, तो पैसा आपका एडवर्टीजमेंट पे लग गया, कंटेंट राइटिंग पे लग गया, कंटेंट क्रिएशन पे लग गया, पैसा तो आया ही नहीं, फिर क्या करेंगे। सेल क्लोज करनी आनी चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने घर खरीदा होगा अपना खुद का, या घर किराए पे लेते होंगे। आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हो, वो घर दिखाने लेके जाता है आपको, वो फर्स्ट टाइम आपको घर दिखाएगा जो बहुत गंदा सा घर होगा। अगर मार्केट रेट 10,000 है तो बोलेगा 15,000 रुपए का है जी। अब बोलेगा नहीं यार 15,000 रुपये बहुत महंगा है, मजा नहीं आया, है ना। फिर वो आपको जो दिखाना है उस घर में लेके जाएगा, उसका रेंट एक्चुअल में 10,000 है, आपको बोलेगा 12,000 रुपये में। आप किसको कंपैरिजन करोगे, 15,000 वाले को। आप उसको 12,000 का ले लोगे, 12,000 का ले लोगे, उसके लिए तालियां भी बजाओगे, वेरी गुड यार, देखिए किसी ने मेरे साथ ना 2 घर दिखाए, मुझे एफर्ट्स करे। वो सेल स्ट्रेटजी है, इट्स ए सेल स्ट्रेटजी। आप राइट चीज पहली बार में किसी को दिखा दो, बोलेगा ना 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 ये तो सब बेकार है, ये नहीं। वही चीज उसको 12,000 में दिखाता फर्स्ट टाइम ले जाके, तो क्या होता, वो 12,000 में ले लेता, उसको नहीं लेता, वो 10,000 में लेता। एक एग्जाम्पल और है सेल्स क्लोजिंग का, एडवर्टीजमेंट करने का। मेरे पास फर्स्ट इवेंट हमने करी थी अप्रैल 2022 में, आई थिंक दोबारा से कोरोना के बाद स्टार्ट की थी। एक हमारे लखनऊ के मिस्टर संतोष सिंह है, एंड वो कई काम करते हैं, मतलब वो लेबोरेटरी भी चलाते हैं, वो किराए पे घर भी दिलाते हैं, वो कोचिंग सेंटर में भी एडमिशन कराते हैं, वो मतलब जो काम मिल जाए वो करता है। अपना एक मोटरसाइकिल उठा लेता है, जो मिल गया वो कर लेता है, राइट। उसने ये कर करके अपने 2 भाई को आईएएस बना दिया, मतलब बहुत मेहनती सा बंदा है, बड़ा अच्छा एक इंसान है। वो बोलता है कि मैं सबको ना, सर बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं और किराया लेने जाओगे तो आपसे कमीशन मांगते हैं, मैं कमीशन नहीं मांगता। मैं बोलता हूँ मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए आप, जो रिक्वायरमेंट है ग्रुप में डाल दीजिए, मैं आपके लिए घर ढूंढ के दे दूंगा। मैं फ्री में क्यों कर रहे हो, बोले आज वो किराएदार है कल घर खरीदेगा भी, तो आज वो किराएदार है कल वो घर खरीदेगा तो किसके पास आएगा, मेरे पास ही आएगा, क्योंकि मैंने उस टाइम उसकी हेल्प करी है, तो मैंने फ्यूचर कस्टमर बना लिया। किराया पर ले रहा तो घर भी तो खरीदना है ना उसको, 100 में से 20 तो खरीदेंगे, तो वो मेरे परमानेंट कस्टमर हो गए। फिर मैं कहा और, बोले जब मैं एक प्लॉट बेचता हूं, तो जब प्लॉट बेचता हूं तो उसको मैं 20 डब्बे लड्डू के देता हूं जिसको बेचा। मैं कहा ऐसा क्यों करते हो, बोले वो जब जाएगा तो सारे लड्डू खुद तो खाएगा नहीं, पड़ोस में बांटेगा, पड़ोसी पूछेगा कि मैंने भाई क्या किस खुशी में है, तो बोले मैंने प्लॉट खरीदा है। अब उसने तो पैसे दे दिया, प्लॉट की बुराई तो करेगा नहीं, बोलेगा यार मैंने बहुत अच्छी लोकेशन में प्लॉट खरीदा है, बड़ा अच्छा लोकेशन है, बड़ा अच्छा रेट में मिल रहा है। पड़ोसी को बोले मेरे को भी दिखा, राइट। तो क्या हो गया, मेरे 20 लड्डू में मेरी मार्केटिंग हो गई। इट्स ए स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स, इट्स ए स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स ऑफ सेल। आपको अपना तरीका निकालना पड़ेगा, राइट। वो बोल रहा है कि 20 में से एक आदमी आ जाता है, फिर उसको 20 डब्बे दे देता हूं, फिर एक आदमी आ जाता है,
फिर 20 दे देता हूँ, फिर एक आ जाता है, और वो भी खुश, यार 20 डब्बे लड्डू के मिल रहे हैं, राइट, मेरे को बांटने के लिए घर से पैसे नहीं लगाने, वो छोटा लालच, वो भी खुश। तो आपको अपना बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखनी है। मैं 20 डब्बे लड्डू ही नहीं बांटने, आपको स्ट्रेटेजी देखनी है। छोटी चीजों में भी मार्केटिंग हो सकती है, बशर्ते कि आप फील्ड के ऊपर हो। आपको फील्ड पे जब जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल को क्लोज करना आना चाहिए। अब आपको माइंडसेट को समझना है। जो भी ऑनलाइन आज के दिन में आपके पास आएगा, 100 लीड आपके पास आई, 3 लोग रेडी मिलेंगे आपको कुछ भी खरीदने के लिए, मतलब उनकी जरूरत है, वो खरीदने वाले हैं। उन 3 लोगों से आप अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर दीजिए, वो 3 सेल आपकी इमीडिएट क्लोज हो सकती है। 7% लोग थिंक कर रहे हैं खरीदने के लिए, मतलब इनको जरूरत है नर्चर की। इनके साथ आपको कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा कि अब इसमें ये हो गया, अब ये कंटेंट है, मतलब वो हो सकता है 2 महीने में खरीद ले, हो सकता है 3 महीने में खरीद ले, बट ऐसा नहीं कि वो नहीं खरीदेंगे। 90% लोग आइदर कंफ्यूज मिलेंगे, आइदर नेगेटिव मिलेंगे। सो आपको कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी इस मार्केट में कि 100% रिजल्ट आपके पास आने वाला है। आपके पास 100% रिजल्ट नहीं आने वाला है, आपके पास इमीडिएट 3% रिजल्ट आने वाला है। 7% जब आप उन पे काम करोगे तो आने वाला है। 90% लोग भूल जाइए, वो आपके पास नहीं आने वाले हैं। तो आपको कस्टमर ऑडियंस का माइंडसेट को समझना है। जब भी आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, जूम पे बात कर रहे हो, 1 to 1 कोई डेमो दे रहे हो, कस्टमर को कुछ समझा रहे हो, तो आपको इस फार्मूले का ध्यान रखना है। आपको इस फार्मूले को अप्लाई करना है, एंड ये फार्मूला है क्रोपा। सबसे पहले उस बंदे की करंट रियलिटी के बारे में जानिए कि जिससे आप मिल रहे हो उसकी करंट रियलिटी क्या है, राइट। जब उसकी करंट रियलिटी मिल जाए, उसे पूछिए आप चाहते क्या हो, क्या आउटकम चाहता है। जब आपको आउटकम समझ में आ जाए, फिर आप उसको एक्शन प्लान बना के दीजिए। आउटकम और पर्पस उसका समझिए, फिर आप उसको एक्शन प्लान बना के दीजिए। हम पहले एक्शन प्लान देना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आप बिजनेस ओनर हो, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं, मैं आपके लिए लीड जनरेट कर दूंगा, इससे आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। बोलेगा थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बाद में मिलेंगे, राइट। पहले उसकी समझ तो लीजिए। हो सकता है उसके पास लीड आ रही है, कन्वर्ट नहीं हो रही, हो सकता है उसके पास क्वालिटी लीड नहीं आ रही, हो सकता है वो राइट प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहा। इट्स ए करंट रियलिटी को समझिए। कोई भी बिजनेस है, कस्टमर की करंट रियलिटी को समझिए, राइट। जब आप कस्टमर की करंट रियलिटी को समझोगे, फॉर एन एग्जांपल आप ई कॉमर्स में हो, आप होलसेलिंग करनी पड़ेगी। रिटेल में ठीक है, हम एक बंदे से नहीं मिल सकते, बट आप ई कॉमर्स में हो, आपको होलसेलर से मिलना है। तो होलसेलर की व्हाट इज द करंट रियलिटी, क्या सेल कर पा रहे हैं, कितनी कर पा रहे हैं, कितना कर, क्या चाहते हो, आपके प्रोडक्ट से क्या पर्पज है उनका, क्या आउटकम उनको चाहिए। तो आप एक्शन प्लान बना के दोगे तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बेटर तरीके से काम करेगी। अब ये करंट रियलिटी जाने कैसे, राइट, ये करंट रियलिटी जाने कैसे, इसके लिए आपको आस्क राइट क्वेश्चन। आस्क राइट क्वेश्चन का मतलब ये है, नॉर्मल पानी चाहिए, नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कोई बता सकता है ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है? एनीवन? ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है? What you mean by open ended question and what you mean by close ended question? नहीं, ऐसा नहीं। इट्स ए क्लोज एंडेड, इट्स नॉट ओपन एंडेड। वो बोलेगा 6 बजे मिलो, हो गया क्लोज। मतलब मैंने आपसे पूछा कि भाई आप मेरी डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में आए, आप एडमिशन लोगे, इट्स ए क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड?
इट्स ए क्लोज और ओपन, क्लोज और ओपन। क्लोज वाले कितने, हाथ ऊपर करना है। आप मेरी डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में आए, मैंने आपसे पूछा क्या आप एडमिशन लोगे, इट्स ए क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, इट्स ए क्लोज एंडेड। आप या तो यस में आंसर करोगे, नो में आंसर करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं बचता, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बचता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कस्टमर से नहीं पूछने, कस्टमर से ऐसे क्वेश्चन पूछना है जिसमें कि वो आंसर दे और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट हो। आप जितनी देर कस्टमर से बात कर पाओगे उतना ज्यादा चांसेस है आपकी सेल जनरेट करने का, उतना ज्यादा चांसेस है रिलेशनशिप डेवलप होने का, उतना ज्यादा चांसेस है ट्रस्ट जनरेट होने का, राइट। तो ऑलवेज ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको पूछने हैं, मतलब राइट क्वेश्चन पूछने हैं। तो आपको जो पूछने हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं ताकि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकले। मतलब टेल मी, एक्सप्लेन मी, डिस्क्राइब मी, ये कुछ एग्जांपल ओपन एंडेड पूछने के कि आपके बिजनेस का क्या चल रहा है तो बताएगा। अच्छा कहां से करवा रहे हो आप डिजिटल मार्केटिंग, वो बताएगा। अच्छा वो कितना पैसा चार्ज कर रहा है, वो बताएगा। मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता जाएगा। इट्स ए टेल मी, एक्सप्लेन मी एंड डिस्क्राइब मी। जिस दिन सही सवाल पूछने लगोगे उस दिन तूफान ले आओगे सेल्स के अंदर, इस बात की 100% गारंटी है। पूरी सेल आपके सवाल पे डिपेंड करती है, पूरी सेल आपकी जो बात कर रहे हो, टॉकिंग कर रहे हो, उस पर डिपेंड करती है। तो ऑलवेज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड में आपको ओपीसी मॉडल अप्लाई करना है। ओपीसी, ओपीसी मॉडल का मतलब है कि ओपन क्वेश्चन पूछना है, देन क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना है। प्रोबिंग बोलते हैं इसको, बाल की खाल निकालना, इट्स कॉल्ड प्रोबिंग। क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछना है, राइट। जब तक वो आंसर हैप्पीली दे रहा है, इरिटेट हो रहा है तो आपको समझना है, क्वेश्चन चेंज करना है, राइट। और फिर उसको क्लोज करना आना चाहिए आपको। मतलब ऐसा नहीं पूछते रहे पूछते रहे पूछते रहे, 2 घंटे हो गए क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। क्लोजिंग आनी चाहिए, ओपीसी आनी चाहिए कि जितनी इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए थी मिल गई, अब क्लोज कर दो जी, सेल्स पिच करो अब, राइट। तो आपको ओपीसी मॉडल अपनाना है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने में। कस्टमर 2 टाइप के होते हैं, एक बिग चंक और स्मॉल चंक। बिग चंक का मतलब होता है बड़े कस्टमर, स्मॉल चंक का होता है छोटे कस्टमर। अगर आपका बिजनेस नया है तो बिग चंक की तरफ नहीं जाना, अभी उनको वो आपके कस्टमर नहीं हो सकते हैं, आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे। छोटे कस्टमर को ढूंढना है, राइट। छोटे कस्टमर को ढूंढना है जिससे कि आपका बिजनेस चलना स्टार्ट हो। तीन रूल है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा सेल्समैन हूं जो गंजे को कंगी बेच देता हूं, है ना। बहुत बड़ा एग्जांपल लोग देते हैं, गंजे को कंगी बेच देता हूं। इट्स नॉट ए सेल, इट्स ए चीटिंग। इट्स नॉट ए सेल, इट्स ए चीटिंग। कि जिसको जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आप वो सामान बेच रहे हो, इट्स नॉट ए सेल। हो सकता है उस टाइम आपको 2 रुपए मिल गए कंगी के, राइट, बट उसके बाद वो काम आएगी नहीं, उसके वो वेस्ट होगी उसकी। आप क्या गंजे हो, क्या आप खुद कंगी खरीदोगे? नहीं ना। अगर आप गंजे हो तो खुद कंगी नहीं खरीदोगे तो दूसरे को भी नहीं बेचना। मतलब जो चीज आप नहीं खरीद सकते हो किसी और को नहीं बेचना। ये सेल का पहला गोल्डन रूल है। जो आप खरीद सकते हो वही बेचना है। ऐसा नहीं है कि मैं तो, अगर मेरे को ये कोई कोर्स बेचे तो मैं तो इसको ना 10,000 रुपए में नहीं खरीदूं, बट मैं 15,000 में बेच सकता हूं, बिकॉज आई एम ए गुड इन्फ्लुएंसर। वो आपके पास पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, उसका मिसयूज मत करिए। सो कभी भी सेल इज अनएथिकल नहीं होनी चाहिए, सेल एथिकल होनी चाहिए, उसी से बिजनेस बिल्डअप होता है। बिजनेस बिल्डअप अनएथिकल सेल से नहीं होता है। आपकी जो सेल है ना, उसका जो फॉर्चून है वो 7 टाइम फॉलोअप में है। एक बार किसी ने लीड दी, उसको वो सेल में नहीं आ रहा, इंटरेस्टेड है, कंफ्यूज है, 7 बार फॉलोअप करिए उसके साथ कम से कम। अगर आप 7 टाइम फॉलोअप कर सकते हो तो आप अच्छी सेल कर सकते हो। मतलब आपको समझ में आ गया कि इस बंदे को नीड है,
इस बंदे को जरूरत है बट अभी ये कंफ्यूज है, आप उसका कंफ्यूजन दूर करिए और 7 टाइम फॉलोअप करिए उसके साथ में, सीट बना लीजिए, राइट, कि मैंने इसको लास्ट टाइम कब बात करी थी। फॉर एग्जांपल हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके लिए कि कोई भी लीड आई तो क्या 7 बार उससे बात हुई, उसमें सॉफ्टवेयर में डलती है वो सारी चीजें। तो 7 टाइम फॉलोअप इज फॉर्चून ऑफ योर सेल। आपको अपने कस्टमर को जानने की जरूरत है, ये 3 रूल है, अगर आप तीनों समझ लोगे तो आपकी सेल होनी स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में कोई भी पैसा नहीं देगा। सेल इज नॉट ए सेलिंग जॉब, इट्स ए रिजेक्शन जॉब। ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस के अंदर सेल करनी है तो सेलिंग जॉब नहीं है जी, इट्स ए रिजेक्शन जॉब। 100 लोगों के दरवाजे खड़खड़ाओगे तो 99 आपके मुंह पे तमाचा मारेंगे, मतलब दरवाजा देख के मारेंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, राइट। आपको काम का 1-2% मिलेंगे बट वो 1-2% ढूंढने के लिए 100 लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो अगर आपको रिजेक्शन से डर लगता है, नेगेटिविटी से डर लगता है, तो सेल की लाइन में मत आइए। सेल इज नॉट ए सेलिंग जॉब, सेल इज ए रिजेक्शन जॉब। आपको रिजेक्शन झेलनी पड़ेगी, आपको रिजेक्शन सहन करनी पड़ेगी। देयर आर 3 स्टेप फार्मूला ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेट में दर्द है, किसी के भी अचानक से पेट में दर्द हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, क्या करेगा डॉक्टर? सीधा दवाई दे देगा? क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर डायग्नोस करेगा। भाई पेट में दर्द क्यों है? अल्ट्रासाउंड की वजह से है, गैस्ट्रिक की वजह, अल्ट्रासाउंड कराएगा, गैस्ट्रिक है क्या है, डायग्नोस करेगा, फिर ट्रीटमेंट करेगा। ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन करेगा, दवाई से हो सकता है तो दवाई देगा, जो भी करेगा उसके बाद करेगा। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ, मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला चल ऑपरेशन थिएटर में तेरे को काटते हैं, पेट काट के देखते हैं अंदर क्या है। बट हमारे पास कोई कस्टमर आ जाए जो पैसे देने वाला, तो हम बोलते हैं मुर्गा है काट दो, है ना, ये सेल की एक लैंग्वेज है। आ गया मुर्गा काट दो, तो आप कसाई हो, सेलर नहीं हो, राइट। तो जब भी आपको प्रोडक्ट सेल करना है, 3 स्टेप फार्मूला अपनाना है। ये जो 3 स्टेप फार्मूला है, एग्जामिन, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, ऐसे ही आप ट्रस्ट गेन करिए, फॉलोअप करिए, समझिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसको प्रोपा करिए, देन उसको सॉल्यूशन दीजिए। वो कस्टमर आपके साथ परमानेंट रहेगा, परमानेंट, राइट। द बेस्ट वे टू सेल समथिंग, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डोंट सेल एनीथिंग। द बेस्ट वे टू सेल समथिंग, डोंट सेल एनीथिंग, अर्न द अवेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ऑफ दोज हु माइट बाई। मतलब आप सेल करने मत जाइए, लोगों का ट्रस्ट गेन करिए, उनको अवेयरनेस दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट गेन करिए, आपको अपने आप आपके प्रोडक्ट बिक जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल इज ए बाई प्रोडक्ट। द डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर इज नॉट ए लैक ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट ए लैक ऑफ नॉलेज, बट रादर लैक ऑफ विल। आपको नॉलेज की कमी है ना, ये आपके कभी जिंदगी में आड़े नहीं आ सकती। आप में स्किल की कमी है, कभी जिंदगी में आड़े नहीं आ सकती। आप में विल पावर नहीं है ना, तो आप कितने ही बड़े इंसान, कितने ही बड़े कुछ भी हो, कुछ नहीं कर सकते। तो आपको छोटी स्टोरी और सुनाता हूं। एक बार एलन मस्क का नाम सुना है सबने? एलन मस्क साहब मार्केट में घूम रहे थे, तो एक छोटी बच्ची आई किताब लेके, तो उसको नहीं पता ये कौन है। उसने बोला कि सर क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? बड़ी एनर्जी के साथ में, शाम के 7-8 बजे का टाइम होगा, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? उसने बोला हाँ बेटा बोलो। बोले मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है, क्या आप जवाब दोगे उसका? बोले हाँ। बोले आप बुक पढ़ना पसंद करते हो या टीवी देखना? तो टीवी भी देखता होगा इंसान, तो बोलेगा किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, है ना, वहां तो गलत बोलेगा नहीं। अच्छा आपके घर में कितनी बुक्स हैं? मेरे घर में बहुत बुक्स हैं। मतलब आप उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे,
तो उसने बोला आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मेरे पास बहुत अच्छा बुक सेट है, ये है वो है, मतलब उसने 5 मिनट उस बुक सेट की प्रेजेंटेशन दी, बड़े एंथुजियास्ट होकर प्रेजेंटेशन दी। एलन मस्क बड़ा इंप्रेसिव हुआ, उसने लड़के को बुलाया, बोले बेटा एक बात बताओ, सुबह से तो तूने बहुत बुक बेच दी होंगी, तेरे अंदर इतनी एनर्जी है, सुबह से तूने इतनी सारी बुक बेच दी होंगी, तो 8 बजे क्यों लगी हुई है? अब घर जा, बहुत पैसे कमा लिए होंगे। बोले नहीं, अगर आप खरीदोगे तो आप मेरे पहले कस्टमर होंगे। बड़ा मतलब सरप्राइज हुआ कि पहला कस्टमर होगा, क्या तेरे को डिमोटिवेशन नहीं आता? क्या तेरा तेरा कंधे नहीं झुके? सुबह से तू उतनी एनर्जी के साथ बात कर रही होती। बोले ये आपको थोड़ी पता आप मेरे पहले कस्टमर हो, डोंट नो यू आर माई फर्स्ट कस्टमर। आपको थोड़ी पता आप मेरे पहले कस्टमर हो, आपको नहीं पता, ये मेरे को पता है कि आप मेरे पहले कस्टमर हो। आपने पूछा तो मैंने आपको बताया। मतलब जब आप सेल करने जाते हो तो आपको रिजेक्शंस मिलेंगी, बट आप नए कस्टमर के साथ अगर उस रिजेक्शन के मूड में बात करोगे तो वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आने वाला आपके पास। आप जब नए आदमी से मिल रहे हो तो उसको नहीं पता है आप क्या हो, आप कितनी रिजेक्शन झेल के आ रहे हो। आप अपनी पूरी एनर्जी लगाइए, पूरी प्रेजेंटेशन में एनर्जी लगाइए, हर चीज में एनर्जी लगाइए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट पैदा करिए, सेल हो जाएगी, सेल हो जाएगी। आपने एक नाम दिमाग से निकल गया, एक बंदा यूरेका फोर्ब्स का मार्केटिंग हेड था, वो किसी ने नाम याद है तो बताओ क्या नाम है उसका? संतोष नायर। संतोष नायर का नाम सुना है? वीडियो देखा है कोई? है बहुत फेमस वीडियो है उसका, आग ही आग, जरूर देखना वीडियो। संतोष नायर इस इंडिया का शायद बेस्ट सेल्स पर्सन में माना जाता है, एंड उसका रिकॉर्ड है कि वो जिससे मिलता है उसको बेच देता है। मतलब कोई भी 1 to 1 कि मैं 100 आदमी से मिला और 100 सेल कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता, बट वो आदमी कर सकता है, वो उसने साबित कर रखा है। एंड यूरेका फोर्ब्स का मार्केटिंग हेड रहा हुआ है, अभी रिटायर हो गया। वो बोलता है कि जब मेरे घर में बड़ी तंगी थी, मैं जॉब करने गया तो मुझे जॉब से रिजेक्शन कर दिया था, मुझे जॉब नहीं मिली थी यूरेका फोर्ब्स में। फिर कहीं से उनको कुछ रिक्वायरमेंट आई, पुराने रिज्यूम में से कुछ निकाला, मेरी किस्मत थी, मुझे जॉब मिल गई। मेरे को टारगेट दिया गया कि भाई आपको ना 30 वैक्यूम क्लीनर डेली बेचने हैं महीने में, सॉरी 30 वैक्यूम क्लीनर आपको पूरे महीने में बेचने। वैक्यूम क्लीनर उस टाइम के जमाने में नई नई टेक्नोलॉजी थी, लोगों को जरूरत नहीं थी। अब उसने टारगेट किया, उस टाइम कोई ऑनलाइन वाला भी कोई बहुत बड़ा सिस्टम था नहीं, कि मुझे डेली एक बेच के घर जाना है, अगर नहीं बिका तो घर नहीं जाऊंगा। तो दरवाजे पे जाता खटाक, दरवाजे पे जाता खटाक, मतलब जब तक नहीं बिकता वो घर नहीं जाता, और शाम को एक बेच के चला जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि रात के 11 बज गए, बट किसी ने वैक्यूम क्लीनर नहीं खरीदा। अब उसने तो प्रण ले रखा था कि नहीं बेचूंगा तो घर नहीं जाऊंगा। एक पार्क में बैठ गया, चारों तरफ देख रहा है, 1 बज गया, कोई आदमी दिखाई ना दे, किसके घर के दरवाजे को खड़खड़ाए रात को 1 बजे। देखा कि बिल्डिंग में ना एक घर में से लाइट जली है, वो दौड़ के गया, दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ा सा आदमी बाहर निकला, बोले हाँ, मतलब मैं ना यूरेका फोर्ब्स, मैं यूरेका फोर्ब्स में सेल पर्सन हूँ, मेरे पास अभी ये वैक्यूम क्लीनर है जो आपके बहुत काम आएंगे। बोला जेंटलमैन 1 बज रहा है रात को, क्या कर रहे हैं? बोला नहीं सर, मेरा एक प्रण है कि मैं नहीं बेचूंगा तो मैं जाऊंगा नहीं। तो मतलब मेरे पास क्यों आया रात को 1 बजे? बोला आपके घर की लाइट जली थी, आप जगे, इसलिए मैंने आपको अप्रोच कर लिया। उसने उसको अंदर बुलाया, बोले बैठ, कोई बात नहीं। बोले क्या है तेरे पास, दिखा। बोले मेरे पास ये वैक्यूम क्लीनर है, ये सफाई कर सकता है। बोले कोई बात नहीं, मैं इस टाइम इसलिए जगता हूँ कि मेरी बसेज आती है स्टॉप कीपर, उनसे मुझे कलेक्शन करने के लिए लेने जाता है, तो मेरी बस में रिक्वायरमेंट है, अगर जरूरत, मेरे पास 5 बस है, चल डेमो दे के आ, अगर जरूरत पड़ी तो 5 खरीद लूंगा। मतलब अगर उसने अप्रोच रखी तो 1 नहीं 5 बेच दिए। उसने, इंटरव्यूअर ने पूछा आपको डर नहीं लगा? बोले क्या करता, ज्यादा बाथरूम में बंद कर देता, मुझे पुलिस के हवाले कर देता, क्या करता ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता ना, बट मुझे तो सेल करनी थी तो करनी थी। सेल में आपको रिजिड होना पड़ेगा, मतलब टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर आपने टारगेट नहीं लिया तो सेल नहीं होगी। सेल इज ए टारगेट बेस्ड जॉब, कि आज ये करना है तो करना ही है जी। करने के लिए प्रोसेस बनाइए, बैक प्रोसेस।
कि यार मुझे अगर एक सेल करनी है तो 100 लोगों से मिलना पड़ेगा, तो 100 लोगों से मिलना है। मुझे एक सेल करनी है तो 300 कॉल करनी है, तो 300 कॉल करनी है। मुझे एक सेल करनी है 300 में, हो सकता है 299 बोले ना 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 ना, हो सकता है 300 लोग आपके लिए तैयार बैठा हो पैसे देने के लिए, बट हम 300 तक पहुंचते नहीं है। पहले 50 ने ना बोला, बोले छोड़ ना, भाड़ में, क्वालिटी लीड नहीं है, सही नहीं है, छोड़ दो, लीड क्वालिटी नहीं है, नहीं काम करेंगे इसके ऊपर, है ना, नहीं काम करेंगे इसकी क्वालिटी लीड नहीं है, मजा नहीं आया। तो मजा नहीं आता सेल के अंदर, आपको लगा रहना पड़ता है, आपको विल पावर दिखानी पड़ती है। आपको बजाय कि नॉलेज ठीक है, वेरी गुड, बट आपके पास विल पावर नहीं है तो सेल नहीं कर पाओगे जी, विल पावर होनी चाहिए आपके पास। सेल आर नॉट अबाउट टू सेल एनीथिंग, इट्स अबाउट टू बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एजुकेटिंग। मैंने आपको बार बार ये चीज कल से बोल रहा हूं कि सेल करने के लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, एजुकेटिंग करना है। ऑलवेज रिमेंबर, सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस, अगर आपने सीक्वेंस आउट ऑफ किया तो आपकी सेल भी मर जाएगी, आपके रिलेशनशिप भी मर जाएंगे। सो फोकस करिए हाउ टू मेक रिलेशनशिप। इफ यू फोकस ऑन सेल, लूज बोथ। अगर आप रिलेशनशिप पे फोकस करोगे, सेल अपने आप हो जाएगी, सेल की प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कुछ चीजें और बताऊंगा आपको मैं। हम लोग क्या करते हैं कि सीखने की कोशिश करते रहते हैं और हमें लगता है कि जब सब कुछ सीखेंगे तो हम कुछ करेंगे। ये बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है। सीखना जिंदगी भर चलेगा, बट आज जितना सीखा उसको शाम को नोट करिए और उसको कल इंप्लीमेंट कर लीजिए। जितना सीखा उसको कल इंप्लीमेंट कर लीजिए। आज आपने ग्राफिक्स बनाना सीखा तो कल उस ग्राफिक्स को बना डालिए। आज आपने एडवर्टीजमेंट चलाना सीखा, कल आप एडवर्टीजमेंट चला दीजिए, चाहे 100 रुपए की चलाइए, बट चला दीजिए। क्योंकि जब तक आप रियल एक्सपोजर नहीं करोगे, जब तक आपकी चीजें नहीं आएंगी। अभी मैडम मेरे से बैठ के पूछ रही थी कि ये इतनी सारी चीजें कैसे करें, मैं जिंदगी भर चलता रहेगा। इन्हें पूछे कोई और कोर्स है क्या आपका, मैं कहा और कोई कोर्स नहीं है मेरा, राइट, इसी में चलना है सब कुछ, ये तो जिंदगी भर चलता रहना है। बट ये जिंदगी भर, फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आज नहीं सीखता, आज भी सीखता हूं। अपनी रूटीन का 1 घंटा डेली लर्निंग पे लगाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि चेंज चीजें तो हुई है मार्केट के अंदर, परफेक्ट तो मैं नहीं हो सकता। अब मैं उस परफेक्शन के चक्कर में बैठा रहूं तो जिंदगी भर बैठा रहूंगा, जिंदगी भर बैठा रहूंगा। तो मुझे परफेक्ट नहीं होना, मुझे एक्शन लेना है। परफेक्ट तो अपने आप हो जाएंगे, ठुक पिट के अपना परफेक्ट आदमी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक्शन नहीं ले पाते, हमारे पास एक्सक्यूज बहुत होते हैं। टाइम नहीं है, सबसे बड़ा एक्सक्यूज। इस दुनिया में सबके पास 24 घंटे हैं, किसी के पास 24 घंटे 1 सेकंड है क्या? किसी के पास भी है 24 घंटे 1 सेकंड, सबके पास 24 घंटे है ना। जो आज टॉप पे उसके पास भी 24 घंटे है। मेरा प्रोडक्ट ना डिमांडिंग नहीं है, आपके प्रोडक्ट में कोई ना कोई आदमी होगा जो टॉप पे होगा। अगर डिमांडिंग नहीं है तो टॉप पे क्यों है वो? हम फेलियर के बहुत सारे एक्सक्यूज लेके चलते हैं। मेरे प्रोडक्ट का कंपटीशन बहुत है। भाई किस प्रोडक्ट में कंपटीशन नहीं है? अगर कंपटीशन नहीं है तो बिजनेस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली के आसपास के लोग बहुत सारे हैं। दिल्ली में चांदनी चौक एक मार्केट है, कपड़ों की मार्केट है, वहां तो सारी दुकान कपड़ों की है, फिर भी दुकानें चलती हैं। लोग शाम को 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का गल्ला लेके जाते होंगे। तो कंपटीशन तो बहुत है वहां पर। मतलब जहां कंपटीशन है वहीं बिजनेस है, बिना कंपटीशन के बिजनेस नहीं है। जहां कंपटीशन है वहीं बिजनेस है। तो आप एक्सक्यूज मत लेके ये मेरे पास मेरे प्रोडक्ट में कंपटीशन बहुत है, मैं तो लाइन चेंज कर लेता हूँ। लाइन चेंज करने से क्या हो जाएगा? दूसरी लाइन में भी यही होगा। आप उसी प्रोडक्ट को अच्छे से, जिसमें लग गए, पैसा लगा दिया आपने, इन्वेस्ट करिए ना उसमें अच्छे से। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उसका ऐसा नहीं है कि बिजनेस चेंज करने से कोई नुकसान है। बिजनेस चेंज करने से नुकसान, प्रोडक्ट चेंज करने से नुकसान नहीं है। बिजनेस चेंज करने से नुकसान है। प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं, बट बिजनेस माइंडसेट सेम होता है सबका, कोई भी बिजनेस हो, राइट। मेरे पास पैसे नहीं है, आएंगे कहां से? कोई भी बिजनेस बिना पैसे के नहीं चलता, ये मान के चलिए। कोई भी बिजनेस दुनिया का बिना पैसे के चल ही नहीं सकता। बिजनेस में 2 चीजें, 3 चीजें होती है, एक रिस्क, एक एक्शन और एक पैसा। अगर ये तीनों चीजें आपने बराबर सही तरीके से नहीं लगाया तो आप फेल होने होने, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी बिजनेस बिना पैसे के नहीं चलता है। फॉर एग्जांपल, मेरे को तो डिजिटल मार्केटिंग आती है, मेरे को तो डिजिटल मार्केटिंग आती है, बहुत अच्छी आती है, तो मुझे तो अब पैसा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, मेरे पास तो अभी फॉर एग्जांपल 28-30 हज़ार सब्सक्राइबर भी हैं। 28-30 हज़ार में महीने के 100 एडमिशन चाहिए मुझे, आ भी जाएंगे, फिर तो मुझे नहीं करना चाहिए। ये आपके सामने फिगर है। बिजनेस में पैसा नहीं लगाएंगे, ये इसलिए नहीं दिखा रहा कि इतना पैसा लगा रहे हैं जी, ये दिखाना है मुझे ना, इसलिए दिखा रहा हूं
कि आप किसी भी लेवल पे हो, बिना मार्केटिंग में पैसा लगाए बिजनेस नहीं उठ सकता। ये इस महीने मतलब पिछले 28 दिन का इन्वेस्टमेंट है 23,65,976.76, 23 lakhs एडवर्टीजमेंट्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम ओनली, गूगल अलग है। बट मैं ये नहीं बोलता कि आपको 23 लाख लगाने हैं या मैं पहले दिन 23 लाख लगाया, ऐसा तो नहीं है ना। मैंने जब आज से 13 साल पहले काम स्टार्ट किया होगा तो मैंने भी 100 रुपए लगा के काम शुरू किया होगा, मैंने भी 200 रुपए लगा के काम शुरू किया होगा। आज मुझे पता है कि मैं 100 लीड लेके आऊंगा तो मेरा इतना कन्वर्जन आएगा, मुझे पता है, तो मुझे लीड बढ़ानी है, राइट। लीड बढ़ानी है तो इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट होगा तो लीड आएंगे, अपने आप तो आएंगे नहीं, अपने आप नहीं आएंगे। अपने आप आ जाए तो भाई बात ही नहीं है, फिर फेसबुक को पैसा कौन दे, तो अपने आप तो वो नहीं लेके आने वाले। उनकी भी एक एजुकेशन के लिए उन्होंने फ्री वर्जन छोड़ रखा है, बट वो फ्री वर्जन कुछ काम का नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। वो सिर्फ उनका एजुकेशन है कि आप वहां पर यूज करना शुरू करोगे तो एडवर्टीजमेंट चलाओगे, राइट। यूज करना शुरू नहीं करोगे तो एडवर्टीजमेंट कैसे चलाओगे। तो उनकी भी एजुकेशन कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। वो डायरेक्ट थोड़ी बोलते आप ये चला लो, वो बोलते पेज बना लो, वो बोलते हैं आप ऑप्टिमाइजेशन चला लो, आप वो बोलते हैं फ्री में ये कर लो। बट जब आप उतना करोगे तो आप एडवर्टीजमेंट रन करोगे ना वापस जाके। सो बिना एडवर्टीजमेंट के बिजनेस नहीं चलने वाला, राइट। आपका जो भी सेल है उसमें एक मार्केटिंग बजट रखिए। आप आज अकेले हो कोई बात नहीं, बट डिपार्टमेंट आज से क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए कि मेरे बिजनेस में एचआर भी होगा, ह्यूमन रिसोर्स भी होगा, मेरे बिजनेस में फाइनेंस भी होगा, मेरे बिजनेस में लीगल भी होगा, मेरे बिजनेस में सेल्स भी होगा, मेरे बिजनेस में मार्केटिंग भी होगा, मेरे बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगा, मेरे बिजनेस में ऑपरेशन भी होगा। ये सारी चीजें मेरे बिजनेस में होंगी। आज मैं अकेला हूं, कोई बात नहीं जी, मैं सारी चीजें अकेला कर रहा हूं, बट मैं कर रहा हूं। कल को मैं धीरे से इसकी टीम रखूंगा, सबसे पहले मैं मार्केटिंग का बंदा रखूंगा जी, फिर मैं सेल्स का बंदा रखूंगा जी। मैं धीरे धीरे उनको काम देता जाऊंगा, अगला डिपार्टमेंट क्रिएट करता जाऊंगा, देता जाऊंगा, तो बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। आप सिंगल आदमी बिजनेस नहीं कर सकते, जॉब कर सकते, फ्रीलांसिंग कर सकते, वो भी एक जॉब है, वर्क फ्रॉम होम। बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करना टीम चाहिए, बिना टीम के बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस करना इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट। हम लोग गलती क्या करते हैं, हमारी जो सेकंड गलती होती है वो क्या होती है कि जब हम बिजनेस में आते हैं तो हम अपने बजट का 90% हिस्सा स्पेंड कर देते हैं। जब हम बिजनेस में आते हैं तो बजट का 90% हिस्सा पहली साल में खत्म कर देते हैं। क्यों? उस टाइम हमारे पास पैसे होते हैं और हम उठा के लगा देते हैं। हमें उसका कोई रिसर्च नहीं करी, हमने कोई कहीं से हमने कोई डाटा नहीं इकट्ठा किया, कोई रिसर्च नहीं करी। हमें लगता है फटाफट ये आदमी करोड़पति बना, अपने को बनना है, ये लो जी मेरे पास 1 करोड़ रुपए कहीं से मैंने फंड जुटाया, मैंने 90 लाख रुपए लगा दिए। अब जब चीजें समझ में आती है, जब तक पैसा खत्म, जब तक पैसा खत्म, फिर बोलता है बिजनेस बड़ी बेकार चीज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये हर इंसान के साथ होता है। ये मेरे साथ भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं जॉब करता था, मैं एक कंपनी का HR हेड होता था, 13-14 फैक्ट्रियां मेरे पास थी, अच्छी खासी सैलरी थी। मतलब आज से अगर 7-8 साल पहले की बात करूं तो 2-2.5 लाख रुपए सैलरी पर मंथ की सैलरी होती थी। वो उस टाइम वो अमाउंट कम नहीं थी, इतना था तो पैसा भी था। अपने को तो अपना बिजनेस करना है। मैंने एक ई-कॉमर्स स्टार्ट किया। मैं डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आया था, डायरेक्ट कोई नहीं आता। मैंने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया कि यार एक काम करेंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बेचेंगे, राइट। उसके लिए वेयर हाउस बनाया। नौकरी वाले के पास 10-20 लाख रुपए इकट्ठे थे, वेयर हाउस बनाया जी, उसके लिए मशीनें इकट्ठी करी जी, वॉश करके बेचेंगे, धोएंगे पहले उनको, फिर अच्छे से पैकिंग करेंगे, कार्डबोर्ड के डब्बे में पैक करके बेचेंगे। वो बेचने में, ये भिवाड़ी छोटा सा एरिया है, उस टाइम पे इस भिवाड़ी रेवाड़ी लगा के पर डे 1 लाख रुपए की सेल कर देते थे। उसके बाद भी 15 लाख रुपए लॉस में आ गए, बिकॉज बिजनेस की नॉलेज नहीं थी कि टीम में कितना लगाना है, पैसा कितना लगाना है, इसमें कितना लगाना है, उसमें कितना लगाना है। इट्स ए 15 लाख लॉस। फिर उसको चलाने के लिए सीखा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, तो उसको चलाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखी। तो समझ में आया कि ये छोड़ो, डिजिटल मार्केटिंग में आ जाओ, राइट। इन बिटवीन 1-2 बिजनेस और भी करें। फिर समझ में आया डिजिटल मार्केटिंग तो सीख ली, वो भी छूट गया। डिजिटल मार्केटिंग कोई पैर रखने को तैयार नहीं है, तो लोगों के लिए फ्री में काम करना स्टार्ट कर दिया कि फ्री में कर देंगे जी, कोई बात नहीं, आप दो तो सही ना, काम तो दो ना, फ्री में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में लोगों के लिए काम करना स्टार्ट किया। 2-4 लोगों को फायदा हुआ, 2-4 लोगों को बताया,
तो साल 1.5 साल में एक झटके थोड़ी सी इनकम स्टार्ट हुई। जब तक जो किया था नौकरी भी चली गई, पैसे भी चले गए, डिप्रेशन भी आ गया। मतलब वो सब आता है जो आप लोगों के साथ, किसी के साथ जो महसूस हो रहा है वो सबके साथ होता है, ये दुनिया का रूल है, राइट। ये बिजनेस बड़ी मतलब खतरनाक चीज है अगर बिना सोचे समझे हमने किया तो। अब यहां पर हम क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने करी, मेरे को किसी ने बोला कि यार एक काम करो, तू ये बिजनेस कर रहा है, ये आदमी ये बिजनेस कर रहा था, एक काम कर इसके अटैच में आ जा, ये तेरे से कुछ पैसे लेगा बट ये तेरे को अच्छी कंसल्टेंसी कर देगा। वहां पर क्या लगता है, छोड़ ना, मैंने 20 साल नौकरी करी है, इसकी कंसल्टेंसी क्या लूंगा मैं। उस नौकरी और बिजनेस में बहुत अंतर है। इट्स एंटायर डिफरेंट थिंग, इंटायरली डिफरेंट थिंग। मतलब आपने जो नौकरी करी उसे बिजनेस चलेगा, उससे आपको फायदा मिलेगा, बट बिजनेस स्ट्रेटजी अलग होती है, बिजनेस चीज ही अलग होती है। मैन पावर को भी हैंडल करना है आपको मेंस को, रिसोर्स को, मैन को, मनी को, मेजरमेंट को, मेथड को, इन्वायरमेंट को, हर चीज को मैनेज करना है। वहां पर आप सिर्फ एक चीज को मैनेज कर रहे थे, राइट। तो ये जो चीज है ना, ये सेल्स करने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, तो बिजनेस करना है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, बट बजट बना के करना है। ऐसा नहीं है कि 90% चीजें पहले खत्म कर देनी है जी, 90% चीजें पहले खत्म करके जयराम जी की बाय बाय थैंक यू बोल के घर चल दिए, उससे कोई फायदा नहीं है। बिजनेस करना है बट बजट बना के करना है कि आज मेरे पास 500 रुपए हैं तो 100 रुपए खर्च करूंगा जी, 400 रुपए में पहले रिसर्च करूंगा, 100 रुपए में पहले रिसर्च करूंगा, अच्छी सी रिसर्च करके फिर 400 नहीं 1000 रुपए भी खर्च करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे 400 नहीं करने, 1000 भी करने, राइट। आज महीने के 20 लाख रुपए भी खर्च करके शांति से रहते हैं हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये पता है कि रिसर्च की हुई है, इस 20 लाख से 20 लाख तो कमा ही लेंगे, आगे की कहानी आगे देखेंगे। जबकि मैं बहुत सारी सेल नहीं करता, बहुत सारी सेल नहीं करता, बट क्यों? क्योंकि वो रेपुटेशन, वो ब्रांडिंग, वो चीजें, वो ट्रस्ट, उस पर फोकस किया। आज मेरी टीम आपके साथ है। अच्छा, आप लोगों ने इन लोगों को देखा होगा, आपको लगता है ये लोग मेरे पास नौकरी कर रहे हैं? किसी को लगा है नौकरी कर रहे हैं? रवि इतनी साल से, 1 महीने हो गया शायद, आपको लगता है नौकरी कर रहे हैं? आप लोग ऑफिस में बैठते हो, लगता है कभी? मैं ऑफिस में कितने दिन आता हूं, वीक में 1 बार या 2 बार मैक्सिमम, लगता है कोई मक्कारी कर रहे हैं वहां पर बैठ के? These are the business owners. I am not recruiting any employee. I am recruiting business partners. I am recruiting business partners. कि मेरे को एम्प्लॉय नहीं चाहिए, बिजनेस पार्टनर चाहिए। आप अगर मेरे बिजनेस, हाँ मेरा रोल अलग है, मेरे लिए आपके लिए फाइनेंस इकट्ठा करना है, मुझे आपके लिए सैलरी टाइम पे देनी है, इट्स माई रोल। आपका रोल है मार्केटिंग करना है, तो आप अपना रोल कर लीजिए आपका, बट आप हो बिजनेस पार्टनर। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो आप भी बढ़ोगे। आज अगर 1 रुपए की सेल है तो भी ट्रांसपेरेंट है, 5 रुपए की सेल, सबको पता है कि आज सेल कितनी हुई। कोई फाइनेंस का एक सिंगल डाटा छुपाया नहीं जाता, सिंगल। आप किसी कंपनी की फाइनेंस डिटेल निकाल के दिखा दो मेरे को, मेरी एक सिंगल फाइनेंशियल डिटेल नहीं छुपाई जाती कि मेरे बैंक में कितना पैसा है। इवन यहां तक भी पता होता है कि आज अकाउंट में कितना पैसा है। मेरे को भी इस कंपनी से सैलरी मिलती है, मुझे भी उसी में काम चलाना है। अगर एक भी पैसा अकाउंट में कम ज्यादा है तो इनके पास पूरा राइट है कि जी हमारा कमाया हुआ पैसा है कहां, मुझे उसका जस्टिफिकेशन देना है, तो मैं कंपनी रन कर सकता हूं। अगर आज मेरे पास करोड़ रुपए हैं और मैं बोलूं नहीं चल, अब अपना ही तो है पैसा, अपना नहीं है वो पैसा, अपना नहीं है, वो टीम का पैसा है, वो टीम की ग्रोथ में लगेगा, बिजनेस ग्रोथ में लगेगा, तो टीम ग्रो करेगी, राइट। वो टीम ग्रो करेगी तो हम सब ग्रो करेंगे। अगर उस पैसे को मैं करना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है बच्चे कुछ ना बोले, हो सकता है, क्यों? मेरा पैसा मैंने कर लिया, राइट, इट्स माय बिजनेस। वो क्या है, वो लीडर नहीं है, फिर ओनर हो गया। आई एम नॉट ए ओनर, आई एम लीडर। मैं हूं यहां पर, नहीं हूं, मैं इनमें से एक आदमी, कोई भी आदमी, मुझे 500% विश्वास होता है कि 1% भी इधर से उधर चीज नहीं होगी। मैं यहां पर हूं या नहीं हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। मैं 10-10 दिन, 15-15 दिन ऑफिस नहीं जा पाता, या मैं कहीं बाहर निकल गया तो हो सकता है 2 महीने ऑफिस ना जाऊं, कोई कंसर्न नहीं है, किसी एक चीज का कंसर्न नहीं है। कोई भी आदमी छोड़ के, ऐसा नहीं कि मेरे पास छोड़ के नहीं जाते, छोड़ के जाते हैं, बट वो घर जाके भी कभी मक्कारी नहीं करता, बिकॉज इट्स ए रिलेशनशिप, इट्स ए ट्रस्ट। आप मैन के साथ रिलेशनशिप डेवलप करिए, चाहे आपका कस्टमर है, चाहे आपका टीम मेंबर है,
प्लीज रिक्रूट बिजनेस ओनर्स, डोंट रिक्रूट एम्प्लॉई। हो सकता है उसको ढूंढने में आपको 100 लोगों को खंगालना पड़े, 100 लोग आपको चपेट मार के जाए, हो सकता है वो नुकसान सहन करने के लिए रेडी रही है, राइट। ऐसा नहीं है कि 10 लोग मिलने में मुझे हो सकता है 1000 लोग मेरे को रिक्रूट करने पड़े तो 10 लोग मिले, और हो सकता है 990 लोग मेरे को बहुत बड़ा नुकसान कर गए होंगे, बट अगर उस नुकसान को नहीं झेलता तो 10 लोग नहीं मिलते। इट्स ए माइंड सेट गेम, इट्स ए अप्रोच गेम। इट्स नॉट ए कि बिजनेस की कोई फिक्स कोई लाइन है या फिक्स कोई स्ट्रेटेजी है या पैसे कमाने की फिक्स स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल नहीं है। इट्स ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट गेम, इट्स ए गेम। खेलिए ना डेली, मजा आएगा, बट पैसा उतना ही लगाइए जितना लगा सकते हो। अगर आपने उससे ज्यादा लगाया तो जब लगाइए जब आप उस गेम में एक्सपर्ट हो, कि भाई अब मैं एक्सपर्ट हूं, अब मेरे को 2 साल हो गए। पेशेंस रखिए, बिजनेस में पेशेंस मैटर करती है, पेशेंस रखिए। पेशेंस नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम है। बिजनेस में पेशेंस मैटर करती है, बिजनेस में आपकी सब्र मैटर करता है। ये सब चीजें हमें जब नहीं करेंगे ना तो नहीं होगा। आज ऑफिस में हम लोग बैठते हैं, मतलब इस वाले ऑफिस में 12-15 लोग बैठते हैं, शायद ही कभी ऐसा होता होगा कि एक दूसरे का कोई मनमुटाव हो गया हो या कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जो भी चीज है ना, किसी ने कुछ गलत किया तो क्लियर कट दूसरा बता देता है आपने गलत किया, और उसका फर्ज है कि उसको एक्सेप्ट करके ठीक कर ले, बस खत्म। उसके आगे बात खत्म, जीत खत्म। 5:30 बजे ऑफिस की छुट्टी होती है, 5:30 के बाद क्लोज, मतलब क्लोज। किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी बिजनेस पार्टनर के घर पे फोन नहीं जाएगा आपने ये क्यों नहीं करके गए, कल सुबह बात करेंगे। नहीं करके गए कोई बात नहीं, कल सुबह बात करेंगे, आज नहीं। मतलब घर जाने के बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हाँ, क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री हैं, हमारे पास किसी कस्टमर का फोन आ गया हम अटेंड करेंगे। हमारे पास कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कोई इमरजेंसी है तो हम 24 घंटे काम करेंगे, बट इमरजेंसी नहीं है तो 5:30 बजे क्लोज। अभी इमरजेंसी है, 3 दिन हम आपके साथ हैं तो कोई 5:30 नहीं है, कोई 6 नहीं है, कोई सुबह 8 नहीं है। बट जब आप लोग नहीं हो तो 9 बजे आना है, 5:30 बजे चले जाना है। कोई किसी को नहीं बोलता 5:30 क्यों गया तू, राइट। कोई किसी को नहीं बोलता 5:30 मतलब 5:30। उस चीज के ऊपर जब आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट पे काम करोगे ना, आपका बिजनेस तो कोई फेल कर नहीं सकता इस दुनिया में, कोई फेल नहीं कर सकता, बशर्ते कि हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर ले। सब कुछ आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करिए, लोग आपको फॉलो करेंगे। अपनी तरफ से तो एफर्ट्स करिए ना आप, जब अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे तो होगा, राइट। लोग आपके पास आएंगे भी, छोड़ के भी जाएंगे, हो सकता है आपको भला बुरा भी बोलेंगे। आप अपना पॉजिटिव रखिए, आप सबको खुश नहीं कर सकते, आप अपनी चीजों को अपनी सीमित रखिए, राइट। जब हम अपनी आदतों को अपने ऑफिस में थोपना स्टार्ट कर देते हैं तो प्रॉब्लम आती है। मेरे ऑफिस में आज मेरी बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जो काम करती हैं, शायद किसी को कोई मतलब नहीं है कि कोई वहां पर ची भी बोल दे। इट्स ए एनवायरमेंट, इट्स नॉट ए, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो। फॉर एग्जाम्पल नीता आई, नहीं आई, बट इन्वायरमेंट सेम मिलेगा सबके लिए, रिस्पेक्ट सबके लिए सेम मिलेगा। हो सकता है मैं 2 चीज किसी को कम सिखा पाऊं, 2 चीज कम कर पाऊं, 2 पैसे किसी को कम मिलते हैं, 2 पैसे किसी को ज्यादा मिलते हैं। इट्स बेस्ड ऑन रोल, बट इट्स नॉट ए रिस्पेक्ट मैटर। ये किसी की डिरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। कोई किसी पे चिल्लाएगा नहीं जब तक कोई एक्सट्रीम चीज ना हो जाए, और चिल्लाना भी है तो अंदर केबिन में चिल्लाइए जितना चिल्लाना है, मतलब रिस्पेक्ट इज फर्स्ट। तो ये जब चीजें है ना, ये आप अपने बिजनेस में क्रिएट करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे को करना है। लोग मेरे पास आते हैं, सर आप ना ये बहुत गलत कर रहे हो, लोगों को धमकाओगे नहीं काम नहीं करेंगे, लोगों को मतलब गालियां नहीं दोगे तो काम नहीं करेंगे, लोगों को पैनिक होना चाहिए तो काम करेंगे। मैं बोलता ऐसा काम मुझे नहीं कराना चाहिए, ऐसा काम चाहिए ही नहीं। अपने को ऐसा काम चाहिए ही नहीं जिसमें गालियां देनी पड़े, जिसमें पैनिक करना पड़े, किसी की डिसरिस्पेक्ट करनी पड़े, किसी की बेइज्जती करनी पड़े। ऐसा काम नहीं चाहिए। बंद कर देंगे काम को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे आपके काम को बंद करने देंगे। अपने आप अपलिफ्ट कर लेंगे चीजों को, अपने आप लेके जाएंगे, अपने आप करेंगे। कोई भी नुकसान होता है, चाहे कितना ही बड़ा नुकसान हो, किसी को ही नहीं बोला जाता तूने ये नुकसान कर दिया। सिर्फ ये चीज ले आई कि आपने सीखा क्या इससे, बस लर्निंग क्या करी, ताकि ये नुकसान दोबारा ना हो। दोबारा किया तो लापरवाही है, फर्स्ट टाइम किया कोई दिक्कत नहीं है। करोड़ का था, 2 करोड़ का था, लाख का था, 5,000 का, 10,000 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट वो सेकंड टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए। इट्स ए रूल। अगर आप सेकंड टाइम में रिपीट कर रहे हो मतलब फिर लापरवाह हुआ। लापरवाही चाहे 1 रुपए की है, चाहे वो 1 करोड़ की है, उसकी कोई बर्दाश्ती नहीं है। लर्निंग में आपने करोड़ रुपए खर्च कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर कट रूल बनाइए,
अपने बिजनेस के। जब आप अपने बिजनेस में पॉजिटिव इन्वायरमेंट करोगे ना, तो आपको लोग अपने आप आ जाएंगे। बिजनेस को दिखावा में मत कन्वर्ट करिए, किसी कोई नहीं देखने वाला हमें, है ना। मैं रोड पे निकलता हूँ फॉर एग्जांपल साइकिल लेके, तो जिसके पास साइकिल नहीं हो बोलेगा वाह यार बड़ी अच्छी बात है। फिर मैं मोटरसाइकिल लेके बोले यार, जिसके पास साइकिल हो उसको बोलेगा काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती। मैं मर्सिडीज लेके निकल रहा हूँ, लोग मर्सिडीज देखते, हमें नहीं देखते। अपनी रेपुटेशन बनाइए ना। लोग बोलते हैं मर्सिडीज जा रही है, रोल्स रॉयस जा रही है, वो तो ये थोड़ी बोलेंगे हरीश जी जा रहे हैं, मनोज जा रहा है, या कोई और जा रहा है, अनीता जा रही है, कोई और जा रही है, ये नहीं बोलते। अगर मोदी साइकिल लेके भी जाएगा तो बोलेगा मोदी जा रहा है। इट्स ए पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करिए। जो ये चीजें हैं ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आप करोगे, हाँ ठीक है, आप अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, आपके पास पैसे हैं खर्च करिए, अच्छी फैसिलिटीज दिए, बट दिखावा मत करिए। और जब आप अकेले में हो तो बिल्कुल मत करिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। जैसे हो ना वैसे रहिए, सरफेस पे रहिए। उड़ने में कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस उड़ने में। ये बिजनेस की दुनिया है, आपसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं धुरंधर यहाँ पर। किसी को compete मत करिए, अपने आप से कंपटीशन करिए कि आज मैंने 2 चीज सीखी, आज मैंने 2 चीज करी, कल वो 2 चीज करूंगा। आज मैंने इंप्लीमेंटेशन किया, कल इंप्लीमेंटेशन करूंगा। अगले 2-3 महीने के लिए डायरी बना लीजिए कि आज मैंने ये सीखा, ये मैंने इंप्लीमेंट किया, ये मैं नहीं कर पाया, यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम मुझे आज ही सोल्व करके इसको इंप्लीमेंट करना है। हो सकता है उसमें 10 चीज आप नहीं कर पाओगे, बट 90 कर लोगे। अगर आपने ट्रैक नहीं किया तो 90 नहीं कर पाओगे, 10 ही कर पाओगे। सो ट्रैक योर थिंग्स। आपको सेल करनी है तो ट्रैक करना पड़ेगा, सेल करनी है तो बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा। लोगों से मिलना स्टार्ट कर देंगे, बात करना स्टार्ट कर देंगे, लीड जनरेशन करना स्टार्ट कर देंगे, सेल अपने आप हो जाएगी। हमें सिर्फ वही करना है, लोगों तक पहुंचना है, रीच करनी है। हमें वेबसाइट चाहिए तो चाहिए, सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसमें तो डोमेन के पैसे लग रहे हैं, अच्छा इसमें तो होस्टिंग के पैसे लग रहे हैं, अच्छा ये तो 5,000 रुपये मनोज जी बढ़ाने के लिए लेंगे। आप मतलब अगर हम ये सोच में है ना, तो फिर आप बिजनेस ओनर नहीं हो। आपको चाहिए ना जो चीज, लिस्ट बनाइए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सबसे पहले मैं 3 चीज लेके आऊंगा, फिर मैं 2 चीज लेके आऊंगा, फिर 1 लेके आऊंगा। इस तरीके से बिजनेस बिल्ड करूंगा। हो सकता है आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। कब करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चीजें कैसे करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेक एक्शंस, राइट। फॉर एग्जांपल आप लोग 10-15 लोगों ने एजेंसी सेटअप लिया मेरे से, कि 10-15 लोगों में से सिर्फ 5 लोग हैं जो सक्सेस होने वाले, ये मुझे पता है। बट मेरे को 15 लोगों के साथ बराबर काम करना है। मैं ये नहीं सोच सकता कि ये आदमी सक्सेस नहीं हो सकता, ये आदमी सक्सेस नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकती, ये नहीं सोच सकता मैं। मेरे को 15 को बराबर ट्रीट करना पड़ेगा, मुझे पूरी डिग्निटी, पूरी ईमानदारी से ट्रीट करना पड़ेगा। कोई कमजोर है उसका हाथ पकड़ के ऊपर लेके आना पड़ेगा। अब वो नहीं आ रहा, कुछ नहीं कर सकते, उसके पीछे नहीं बढ़ सकते। तो कुछ चीजें हैं, सब चीजें हमारे खुद पे डिपेंड करती है कि हम कैसे हैं, तो बिजनेस है, नहीं तो नहीं है। अब यहां पर आने से आपको क्या फायदा मिला कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया। ये सब लोग आपको बाई फेस जानते हैं, आप इनको बाई फेस जानते हो। अब आप अकेले मनोज पे डिपेंड नहीं हो, आपके साथ 10 लोग और हैं। अकेले मनोज पे डिपेंड नहीं हो, आपके पास 10 लोग और हैं। आपको लगा कि यार मेरे को अभी ये कस्टमर अभी बात करनी है, तो आप गीतिका को फोन कर सकते हो, गीतिका मैडम जी बस 2 मिनट हेल्प कर दीजिए, मेरे एक कस्टमर है आने वाला है, बट ये मेरे से सोल्व नहीं हो रहा, तो आप एक बार इसको कॉन्फ्रेंस में लेके बात कर लो। तो कभी मना नहीं करेंगे आपको, क्योंकि एक रिस्पेक्ट हमारी बन चुकी है। तो जहां ऑनलाइन इंपॉर्टेंट है उतना ही ऑफलाइन इंपॉर्टेंट है। जो लोग नजदीक है, फॉर एग्जाम्पल जितेंद्र जी है, जब प्रॉब्लम हो मोस्ट वेलकम इन माई ऑफिस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि जी आप क्यों आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो, राइट। कोई ऐसा नहीं है कि किसी से कोई पैसे लेने हैं जी, आप 1 महीने ऑफिस में बैठे पैसे दो जी, ना। आप 1 महीने बैठे सीखो, आराम से बैठ के, टीम है आपके साथ, बात करो उनसे, क्रिएट करो, सीखना पड़ेगा जी, राइट। आप अगर मनोस्टेक के लिए काम कर रहे हो तो आपको पैसे भी मिलेंगे, आप फ्री में नहीं करना होना, मुझे फ्री में काम नहीं करना। आप मनोस्टेक के लिए कर रहे हो तो पैसे भी लेके जाइए, जितना आपने काम किया उतना। अपने लिए कर रहे हो तो सीखिए, आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें जो आपको वैल्यू बनानी पड़ेंगी अपने बिजनेस की, कि व्हाट आर द वैल्यू सिस्टम, मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है मेरे बिजनेस के लिए, मेरी चीजें क्या है। बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे, बहुत सारी नहीं कर पाओगे, बट पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर लोगे। और एक बार इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया तो बिजनेस तो चलता है, कभी ऐसे आएगा, कभी वैसे आएगा, कभी ऐसे आएगा, कभी वैसे आएगा, ऐसे ही चलेगा। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बिजनेस कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, कभी भी ऐसे नहीं चलेगा, वो ऐसे ही आएगा। बट अब की बार आया नीचे तो थोड़ा कम नीचे आना चाहिए, अगली बार उससे कम आना चाहिए, अगली बार उससे कम आना चाहिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएंगी जो रात को नींद नहीं आएगी आपको, राइट।
उसको प्रॉब्लम को पेपर पे लेके आइए, सॉल्यूशन ढूंढिए, प्रॉब्लम आई तो सॉल्यूशन भी होगा, 100% होगा, एंड सोल्व इट, छोड़ दो, राइट। उसकी प्रोसेस बना दीजिए, चेकशीट बना लीजिए, अगली बार नहीं होगा। ये आप अकेले भी कर सकते हो, टीम के साथ भी कर सकते हो। कोई भी बिजनेस पार्ट टाइम नहीं है जी। आप, हो सकता है कि आज के दिन में आपको रोजी रोटी चलाने के लिए जॉब करनी पड़ रही है, हो सकता है अपने परिवार को पालने के लिए आपको दूसरा काम करना पड़ रहा है, बट कोई भी बिजनेस पार्ट टाइम नहीं है। जितनी जल्दी इसको समझ लोगे उतनी जल्दी बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे। हम बिजनेस को पार्ट टाइम करने आते हैं, बिजनेस पार्ट टाइम नहीं है, राइट। मैं किसी भी नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, मैं नहीं बोलता कि आपको नौकरी किसी को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट मैं एक चीज हूं कि आपको बिजनेस करना चाहिए, चाहे नौकरी करते हुए करना है या बिना नौकरी करते हुए करना है, बट करना बिजनेस है, राइट। नौकरी करते हुए भी आपका माइंडसेट बिजनेस वाला होना चाहिए। आपको सोचना है कंपनी चलती कैसे है, होता कैसे है, करना कैसे है। जरूरी नहीं आपको अपना ही करना है, जहां भी कर रहे हो एज ए बिजनेस ओनर काम करिए आज चलाने के लिए, कल को अपना बिजनेस बिल्ड करने में आपको आसानी मिलेगी। नौकरी की तरह कर रहे हैं तो नहीं होगा, फिर अपना नहीं कर सकते, आप जिंदगी में नहीं कर सकते कभी भी। तो ये दीज आर द माइंडसेट एंड सेल्स रूल्स, फोकस करिए इनके ऊपर, करेंगे 100% इंप्लीमेंटेशन हमारा होगा ही होगा। कोई इंसान हमें, कोई किसी को रोक नहीं सकता। जब आप आगे बढ़ोगे तो 10 लोग आपको खींचने के लिए आएंगे, बट आपका काम है चुपचाप आगे चलते रहना, बिना दिखावा करे बढ़ जाओगे। कोई बिजनेस थोड़ा टफ होता है, थोड़ा देर में पिकअप होता है, कोई बिजनेस ईजी होता है, डिमांड के हिसाब से होती है चीजें, थोड़ी बहुत डिमांड ऊपर नीचे होती है, राइट। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, प्लीज, मोस्ट वेलकम।